जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहां आप ही संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सुनते हैं कुछ सत्संग जो आंटी जी ने लिखकर भेजे हैं। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग, और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो भी सुनेंगे। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, मैं छतरपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। ये मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र सपने में दर्शन दूंगा तुझे तेरे घर के मंदिर में, ये कहकर तेरे मंदिर में एक खंडित तस्वीर है, उसे उठा के जल में प्रवाहित कर देना, और उसके बाद मंदिर में गणेश जी की पूजा कर ले। जल प्रसाद तेरे परिवार को पिला देना। इतना कर लेना, मैं हर समस्या दूर कर दूंगा। बेटा तू शुक्राना कर। संगत जी, ये सच में मेरे घर खंडित मूर्ति थी, और आज मेरे पति ने विसर्जन करके भी आए हैं। सच में गुरुजी पहले ही बता देते हैं आगे क्या होगा। और ये मैसेज आया कि आंटी, आज मैं तेरे ऊपर मेहर भरा हाथ रखूंगा। आज तेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र जैसी बलाओं का नामो निशान मिटा दूंगा। आज तू इस मैसेज को लाइटली बिल्कुल मत लेना। आज तेरा कल्याण होना पक्का है। आज तुझे किसी भी वक्त 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल सकती है। अपनी तेज तरार आंखों को खुली रखियो। ये मामूली मैसेज नहीं है, ये मैसेज आज तेरे गुरु पूरे परिवार के लिए बड़ी बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आया है। वचन देता हूँ, आज तुझे 2 बहुत बड़े सरप्राइज दूंगा। कल्याण करवाना चाहती है तो आगे बढ़कर और तुरंत शुक्राना कर। गुरुजी के ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज और ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। गुरुजी का शुक्राना जितना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना 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 गुरुजी। ज्योति दीदी, आपका भी शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आपके बाल बच्चों का और आपके परिवार का भला हो, और पूरी संगत परिवार का भी शुक्राना। यह मेरा शुक्राना सत्संग, मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत परिवार आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो लिखित रूप में आया था। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मुंबई से शीला फिर बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। जय गुरु जी, मेरा एक घर है माहिम में, जो कि मैंने अपने फैमिली के सेटलमेंट से वो घर अपने बेटे के नाम पे किया था। इस बात को 5-6 साल हो गए, लेकिन उस वक़्त उस रूम की कीमत कम थी, तो सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा पैसा ले लिया और वो मेरे बेटे के नाम पे कर दिया। अब क्या हुआ है कि वो जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में आ गई है, इसके लिए उस फ्लैट का वैल्यू बढ़ गया है। ये जो मेरे पति के भाइयों और बहनों को मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने मैं, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, बहू, बेटी, जवाई सबके ऊपर उन्होंने काली विद्या करना शुरू कर दिया है। मैं तो परेशान ही हूँ, मेरा लड़का भी परेशान है, उसके बच्चे भी परेशान हैं, मेरी लड़की भी परेशान है, मेरा जवाई भी परेशान है, छोटे 2 नाती भी परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि हम सबको मार डालने का। सब मर जाएँगे तो फैमिली में कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा तो वो अपना, मेरी ननद जो है वो प्रॉपर्टी हड़प जाएगी। तो गुरुजी, मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगाई है, और उस वक़्त उन लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने बेटे के नाम पे कर दीजिए। लेकिन अभी परिस्थिति उल्टी हो गई है, तो इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने वो घर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझे और मेरे बेटे को और सब परेशानी चालू है। कुछ ऐसा कीजिए गुरुजी कि जिससे
हमारा पैसा हमें मिल जाए, जो मैंने पैसा लगाया वो मिल जाए, और नहीं तो किसी तरह से घर बिक जाए, लेकिन सबकी सम्मति से, जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सब लालची लोग हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के चल रहे हैं, जिसमें मेरी घर की भेदी जो मेरी नंद है वो भी सपोर्ट कर रही है। वो ये चाहती है कि मुझे मार डाले, मुझे मार डालने के बाद मेरे बेटे और बेटी को लेके आराम से रहे। इस तरह से हमारे घर में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े चल रहे हैं, और जिससे मुझे भी उसमें परेशान किया जा रहा है, मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है, मेरी पूरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। गुरुजी, इसका कोई मार्ग निकालिए ना। अगर किसी तरह भी वो सब तकलीफें हट जाएंगी तो हम सुखी से दूसरी जगह अपना घर ले लेंगे, हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, और उसके बाद में हम दूसरी जगह कहीं घर ले लेंगे, या कोई और रास्ता जिससे कि आपसी जो हमारी दुश्मनी है वो निकल जाए। क्योंकि ये ऐसी दुश्मनी है, प्रॉपर्टी की दुश्मनी ऐसी रहती है कि लोग एक दूसरे को प्यार मोहब्बत नहीं देखते, खाली खून ही उनकी नज़र में चढ़ जाता है। और मेरी ननद ने जो घर के भेदी है, उसने सबको बोल के रख दिया है कि अरे अब इसको, मेरे बेटे का नाम रवि है तो उसको बहुत पैसा मिलने वाला है, वो करोड़पति बनने वाला है, और इसकी माँ को भगा दो। माँ भगने के बाद ये बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी बेटी का भी घर उजड़ने आ गया है, मेरी घर की बेदी के कारण। उल्टा उल्टा बोल के उसको भी भड़का दिया है, मेरे बेटे को भी उल्टा उल्टा करके भी, उसको भी, उसके ऊपर भी रोज रोज मारण क्रिया हो रही है। आप रोज रोज उसको बचा रहे हैं। तो गुरुजी, एक बार ऐसा कर दीजिए ना, झंझट ही खत्म हो। मुझे मेरा जो घर का पैसा है वो पूरा किसी तरह से दिलवा दीजिए। मैं अपना घर लेके जाती हूँ, मैं पैसा लेके जाती हूँ, दूसरे का घर ले लूंगी। मेरे पास तो वही पैसा था, मैंने जिंदगी भर कमाया तो वही एक घर लिया ना। अभी वो लोगों ने मेरा घर छुड़ा लिया तो मैं मेरे बाल बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरे बेटे बहू को लेके कहाँ जाऊँ। मुंबई में घर लेना बोले तो 2 से 3 करोड़ की बात है। उतना पैसा तो मैं अब रिटायर होने के बाद भी नहीं मिला। आज मेरी उम्र 70 साल हो गई है और इधर उधर भटक रही हूँ। मेरे बच्चे भी, मेरा बेटा तो कुछ काम नहीं करता है और वैसे ही परेशान हो रहा है, बोलता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसका कुछ काम न चलने नहीं देते। हमारी घर की बरकत बांध दी, हमारी घर की लक्ष्मी बांध दी। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सबको इतना हैरान करे जा रहे हैं कि पूछो मत। गुरु जी, इसका कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे वो भी चुप हो जाए, हम भी चुप हो जाए, और मेरा कोई बात में नुकसान नहीं होना चाहिए। गुरु जी, मुझे जो ये मेरा पैसा है जो मैंने इस घर में लगाया है वो मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं तो मुंबई जैसे शहर में मैं घर कैसे ले पाऊंगी, आप ही बताइए, क्या करूं मैं अभी बड़े मंदिर आ रही हूँ, कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से, परसों आपके बड़े मंदिर के दरबार में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चीज को आज 5 से 6 साल हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। घड़ी घड़ी बीमार 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 रहती हूँ। अभी यहाँ भी मेरे सिस्टर के पास 20 दिन से हूँ, लेकिन मैं किसी के पास कायम तो नहीं रह सकती ना। मुझे भी मेरे परिवार के लोग चाहिए, क्योंकि एक तो मेरे को पार्किंसन बहुत ज़्यादा है, घुटनों में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, आंखों में भी तकलीफ है, सिर में भी मुझे गांठ हुई है, ट्यूमर हो चुका है। तो ये सब ये करने वालों की तकलीफ है, जो उन्होंने 4-5 साल में मुझे इतना बीमार कर दिया कि मेरी कमाई सारी चली गई इसी के अंदर। अब लड़का कुछ कमाता है, लड़की कुछ देती ही नहीं है। उसके दो दो बच्चे हैं, बहू है, वो भी कुछ नहीं करती है, और मेरे को इस तरह से लाचार बना के रखा है। गुरुजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि ये जो मेरी समस्या है उसका कुछ ऐसा समाधान कीजिए जिससे ये सब झंझट खत्म हो जाए। आप अगर आके इस चीज समस्या का समाधान नहीं करेंगे, इन दुश्मनों को नहीं हटाएंगे, तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। गुरुजी, अब मैं आ रही हूँ, मैं बड़े मंदिर। मेरे को आप हाथ पकड़ के साथ लेके चलिए और साथ लेके आइए, और उसी तरह मेरे बेटे की भी रक्षा करें, मेरी बेटी की भी रक्षा कीजिए। छोटे छोटे 2 बच्चे, उनकी भी रक्षा कीजिए, बहू की रक्षा कीजिए, मेरी बेटी बनो की ये दामाद की रक्षा कीजिए, हम सब परिवार की रक्षा कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये माहिम के फ्लैट का फैसला कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे परेशान हो गई न, खुशी से मैं जी नहीं सकती, ऐसा हो गया है। और वो जो बैठी है घर में, उसका भी कुछ कर दीजिए, ताकि वो जाए, उसको जहाँ जाना है, उसको जहाँ जिसके घर में जाके जाना है, जहाँ चली जा सकती है। मेरे बच्चों को, मेरे सब बच्चों को हट से छुड़वा दीजिए, जो उसने वशीकरण करके रखा हुआ है। मेरे बेटे को किया है, मेरी बेटी को किया है, बहू को किया है, जवाई को किया है, और मुझे भी परेशान करती रहती है मेरी नंद। इसका एक बार आप फैसला कर, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये लोग मेरी जान छोड़ेंगे नहीं, हमको इसी तरह हैरान कर करके मार डालेंगे। हम आपके ही भरोसे बैठे हैं गुरु जी। जो कुछ था, इन लोगों ने सब हमारा पैसा खत्म कर दिया है। अब हम किसके सहारे जिए, कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, और आजकल के ज़माने में कोई किसी को पैसे की हेल्प नहीं करता है गुरु जी। यही मेरी आपसे अरदास है
कि गुरुजी मैं आ तो रही हूँ लेकिन मेरा परिवार को इस संकट से बचाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इतने दिन से सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे हस्बैंड के बीच। कल काफ़ी मतलब हम लोग का बहुत झगड़ा होते रहा, बहुत बड़े लेवल पे भी जा सकता था, पर गुरु जी ने बहुत छोटे में काटा। पर मेंटली कहीं ना कहीं दुख लगा है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था। फिर से वही सारी चीज़ें संगत जी फिर से होने लग गई। यही नहीं, जब मेरी मम्मी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पापा से भी उनका बहुत अनबन होता रहा, पापा चिल्लाने लग गए। यहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। पता नहीं कितना बुरा हो सकता था, क्या हो सकता था, गुरुजी ने कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मॉर्निंग में कुछ सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, कष्ट काटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरी मदर इन लॉ फिर से आई मेरे फ्लोर पे, और गुरुजी ने कहा था, पहले बता दिया था, सत्संग पहले ही से सेव करा के रखा है कि जो सामान तेरे घर में रखा है उसे मैं बाहर निकालूंगा, तांत्रिक विद्या सत्संग सुन। अभी वो सत्संग नहीं सुना है संगत जी, ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत सारे सत्संग थे। तो अब वो आके रख के गई है संगत जी। मैंने देखा अपनी आँख से, पर क्या रखा है वो मुझे नहीं पता। संगत जी, पर वो ना मुझसे छेड़ रही थी, मुझे लड़ाई करने की कोशिश भी कर रही थी। पर सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कष्ट कटवा दिया था, मुझे इतनी सहनशीलता दे दी थी कि मैं चुप थी, मैंने उसकी किसी बात का कुछ भी नेगेटिव जवाब नहीं दिया। और फिर उसने 2-3 शब्द ऐसे बोले ताकि मैं उकसूँ, वो मुझे उकसाने आई थी संगत जी, ताकि मैं झगड़ा करूँ, मैं उसकी बात का जवाब दूँ और वो तमाशा बना दे और वो बवाल क्रिएट कर दे उसकी जगह और सबको बुला ले। वो उसकी पूरी प्री प्लानिंग थी संगत जी, वो साफ साफ उसके शब्दों से दिख रहा था। लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दिया था और फिर मुझे इतनी शक्ति दे दी जो कि मेरे को नहीं आती वो शक्ति। संगत जी, जब से मेरा मतलब पहले एक समय था जब वो मुझे कुछ भी बोलती थी ना, बेइज्जत करती थी, कुछ भी करती थी ना, मैं चुपचाप सुन लेती थी। चाहे उसने मेरे साथ मेड के साथ, किसी मेड से उसने मेरी बेइज्जती कराई हो। एक समय पे उसने एक मेड से, घर में काम करने वाली जो मेड होती है झाड़ू पोछा करने वाली, उससे भी उसने मेरी बेइज्जती कराई थी संगत जी। उसको मैं से रोक रह गई थी, उसको मैंने कभी जवाब नहीं दिया संगत जी। आज लेकिन मैंने इतना सह लिया है ना, अब मेरे को नहीं बर्दाश्त होता संगत जी, मुझे इतना दर्द होता है। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं पहले वाली बन गई कि मैंने कुछ नहीं बोला। वो कुछ ना कुछ बाद में पोक करती रही, मैंने कुछ नहीं बोला संगत जी, और उसके हाथ कुछ नहीं लगा, वो चुपचाप चली गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतनी शक्ति दी, मैं चुप रही और आपने उस औरत को उसके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। वो जीत नहीं पाई मेरा तमाशा बनाने में, मुझे उकसाने में, वो परिवार को इकट्ठा करके जो भी वो मेरी बदनामी करती, इस घर से निकालती, बवंडर क्रिएट करती, जो प्री प्लानिंग के साथ आई थी वो प्री प्लानिंग उसकी बेकार हो गई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतने बड़े माया जाल से बचाया, जो खेल खेलने आई थी उससे आपने मुझे बचा लिया, मुझे समय पे सद्बुद्धि दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। यही नहीं संगत जी, वो मेरे हस्बैंड को भी नुकसान पहुँचाने के पर्पज़ से आई थी, क्योंकि जहाँ हस्बैंड वहीं लेटे थे वहीं वो खड़ी थी और बार बार वो वहीं जगह कुछ ना कुछ मेरे को उस पर डाउट हो रहा था, या वो मैं नहीं तो हस्बैंड अंकल कुछ ना कुछ बोले। पर उस वक्त हस्बैंड अंकल ने कान में लीड रखी थी और उनके कान में सत्संग चल रहा था। कैसे उनको खबर नहीं वो क्या बोल रही थी। देखिए गुरुजी ने इधर उनको भी कुछ भी बोलने से, और उसने हस्बैंड के बारे में कुछ ना कुछ बोला ताकि उस बात पे मैं भड़कूं। वहाँ पे भी मैं चुप रही, हस्बैंड को तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी कि यहाँ भी आपने हम लोगों को बचा लिया और उसको उसके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। उसको खाली हाथ आई, खाली हाथ गई। हाँ, जो तंत्र विद्या का सामान रखने आई थी वो तो रख के गई, लेकिन हाँ, तमाशा नहीं बना पाई। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुन के हमारे कर्म कट जाते। देखिए आज क्या होना लिखा था, नियति ने सारा चीज़ें किया,
नियति में लिखा था सास का आना और बवाल करना और मेरा फंसना। पर संगत जी, नियति ने जो लिखा था वो चीज़ें क्रिएट हुई, वो ऊपर आई, उसने सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन सत्संग सुनने की वजह से मेरा मन शांत रहा, क्योंकि मेरे वो कर्म कट गए जो कर्म मेरे लिखे थे कि हाँ मेरा ऐसे फंसना लिखा है। किसी जन्म में शायद मैंने किसी को कुछ फंसाया होगा या हस्बैंड अंकल ने गलत किया होगा जो हम दोनों का बवाल में फंसना लिखा था। पर गुरु जी ने सत्संग सुनवा के पिछले जन्म का वो कर्म काट दिया ना संगत जी, तो वो हो ही नहीं सकता था। तो सत्संग सुन के हमारे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं, शेयर करके भी कट जाते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना ये है कि गुरु जी ने आज सत्संग में सुनवाया कि हमें मंदिर में माचिस नहीं रखना चाहिए, उससे घर में ग्रह कलह कलेश होता है। संगत जी, माचिस की डिब्बी नहीं रखनी चाहिए ड्रॉअर में मंदिर के। संगत जी, मैं सच बताऊं, कुछ दिन पहले ये मुझे मैसेज नहीं आया था, पर टेलीपैथी सिर्फ की थी गुरु जी ने, मेरे मन में ये भाव डाला था कि माचिस हटा दे मंदिर के ड्रॉअर से। मैंने हटा दी संगत जी, किचन में रख दी थी। तब मुझे सत्संग नहीं आया था संगत जी, सत्संग सिर्फ इतना आया था एक बारी मुझे कि जो दिया है तुम्हारे पास तो उसको तुम पोंछ के रखो, मतलब उसको जो गीला दिया नहीं जलाना चाहिए, इससे घर में कला होता है। तो वो भी गुरु जी ने सही करा लिया था बाद में, कला होने से पहले वो भी गुरु जी ने ठीक करा लिया था। और ये माचिस की बात, तो उसका सत्संग मुझे नहीं आया था, तो आज गुरु जी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया, और जबकि गुरु जी ने पहले ही वो चीज़ें हटवा दी थी, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी को पता होता है कौन सी संगत किस हद तक सह सकती है। उसी हिसाब से गुरु जी उसे दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। तो गुरु जी ने पहले ही हटवा दिया संगत जी माचिस, वरना कल और आज जो सिचुएशन बनी थी हस्बैंड अंकल के बीच, कल बनी है जो मेरी मदर लॉ ने आज करने की कोशिश करी, उससे क्या होता संगत जी, उससे ये होता कला होता। पर गुरु जी ने वो वजह, वो नेगेटिविटी जहाँ से आती है, वो सब चीज़ें हटवा दी संगत जी पहले ही। तो सत्संग सुनवा के तो कटवाया, और सिचुएशन कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ भी आसपास नहीं होने दी जिससे वजह बन पाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और जो ये सामान रख के गई है ना संगत जी, उसमें भी गुरु जी इसको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु जी ने सत्संग भेज दिया है। बस धीरे धीरे वो भी सत्संग सुने जाएंगे, और सत्संग सुने जा रहे हैं गुरु जी की कृपा से। और जैसे वो सत्संग गुरु जी सुनवा देंगे ना, गुरु जी वहाँ जो सामान इसने छोड़ा है उसको वहीं भस्म कर देंगे। गुरु जी ने कहा भी ये सत्संग सुनो, मैं उस सामान को, तांत्रिक सामान को खींच के घर से बाहर निकालूंगा। गुरु जी निकाल देंगे उस सत्संग के पूरा होते, क्योंकि संगत जी एक सत्संग नहीं है, बहुत सारे हैं, और गुरु जी कटवा देंगे उसी एक चीज़ पे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, एक सत्संग सुन के वो चीज़ नहीं हटेगी। और संगत जी बहुत बड़े बड़े सत्संग गुरु जी सुनवा के कटवा रहे हैं, पर मुझे पता है गुरु जी सुनवा देंगे संगत जी, इससे पहले उस चीज़ का असर हो मेरे पति पे या मुझ पे। हालांकि वो गुरु जी ने वो हस्बैंड अंकल पे ही खतरा बोला है, पर गुरु जी कटवा देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो कला होने वाली थी उसको आपने छोटे में काटा, लड़ाई झगड़े को काटा, चाहे मायके में हुआ हो, चाहे मेरे पति के भी, चाहे मेरे पति का किसी के साथ होने वाला हो, सब आपने सत्संग सुनवा के कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी शुक्राना मेरा ये है कि वो कहिए मैं झाड़ू लगा चुकी तब ये आई, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाया, मैंने कूड़ा छोड़ दिया, मैं हस्बैंड अंकल से किसी प्रकार किसी चीज़ से बात करने आ गई, वहाँ पे संगत जी मेरे ढेर सारे सर के बाल थे। और गुरु जी की कृपा देखिए, वो नहीं आ पाई, मैंने सारे बाल उठाए, फिर मुझे याद है मेरे तो बाल पड़े हैं, कहीं कोई आ गया उसने बाल उठा ली संगत जी, मैंने सारे बाल उठा के सारा पूरा डस्टबिन में डाला। उसके बाद वो आई संगत जी, तो उसे वो भी नहीं मिला। और संगत सबसे बड़ी बात, मैंने उसको पोछा नहीं मारा था, अगर मैं पोछा मार देती उसके बाद वो आती ना, तो तंत्र विद्या का सामान वो छोड़ के डाल के चली जाती। संगत जी आपको पता है गीली ज़मीन होती है तो कोई भी सामान डालो वो चिपक जाता है, चाहे शमशान की राख हो चाहे कुछ हो। लेकिन संगत जी वो नहीं आई तभी। और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद और नमक और मंत्र जाप कर डाल, वो सब मंत्र जाप के थ्रू, मतलब मंत्र जाप करते हुए सब कुछ डाल के ही पोछा लगाती हूँ। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें डाल के कोई जाता है तो वो गुरु जी सब साफ करवा देते हैं। अगर पोछा के बाद वो आती तो शायद चीज़ें दिक्कत हो जाती, पर वो आई भी तो झाड़ू के बाद ना, उसे बाल मिला, वो भी क्लीनिंग हो गई, और आई पोछा से पहले। तो गुरु जी ने जो भी उसने ज़मीन पे सामान डाल के गई थी ना, वो मैंने दोनों चीज़ डाली, जल प्रसाद और गुरु जी का जल प्रसाद और नमक और मंत्र जाप किया, और मैंने पूरे घर में पोछा मारा, और मैंने गुरु जी का भजन भी लगा दिया, गुरु जी का जो पॉजिटिविटी लाता है घर में, जिससे नेगेटिविटी दूर होती है, बस मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया, और सारी जो भी वो पानी था वो मैंने बिल्कुल धो के हटा दिया। तो जो भी इसने ज़मीन पे डाला, मेरे इर्द गिर्द रूम के आसपास डाला, वो तो वहीं भस्म हो गया संगत जी। उसके बाद हस्बैंड अंकल ने नहाया, मैंने नहाया, तो अगर थोड़ा बहुत हम लोग के शरीर पे, पाँव पे कुछ असर गया तो वो भी वहीं ख़त्म। संगत जी गुरु जी नहलाते भी हैं, फिटकरी से जल प्रसाद से नहलाते हैं, नमक डाल के नहलवाते भी है, तो सब कुछ खत्म संगत जी, जो भी क्या कराया, जो भी चीज़ें थी वो खत्म। आप संगत जी स्टोर रूम में जो रख के गई है वो मेरे को नहीं पता ना, मैं अभी मेरा स्टोर रूम खोलना भी मेरे लिए सेफ़ नहीं है।
अगर मैं ढूँढने की कोशिश करूँगी संगत जी, मैंने पहले बहुत ढूँढने की कोशिश करी, मुझे कभी इसका रखा मिला ही नहीं आज तक। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं, छोटी क्वांटिटी में कुछ रख के जाते संगत जी किसी चीज़ में। स्टोर रूम में इतना सारा सामान है कि मुमकिन नहीं है संगत जी। तो संगत जी अब क्या है कि मैं वो तो नहीं निकाल सकती संगत जी, मेरा उस वक्त स्टोर रूम में खोलना भी सेफ़ नहीं है। तो वो तो गुरुजी सत्संग सुनवा के निकलवा देंगे, बाकी तो जिसका किया करे से डाला तो वो तो गुरुजी ने पोछा के थ्रू हटवा ही दिया। तो इस चीज़ का भी मतलब शुक्राना गुरुजी कि अपने गुरुजी टाइमिंग ऐसी रखी कि सफल नहीं हो पाई, पोछे से पहले ये आई और इसको बाल भी नहीं मिल पाए मेरे, वरना पहले इसको बाल मिल गए थे संगत जी मेरे, तो इसने मेरा लोअर चक्रा जो नीचे होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी, मेरे को बेवजह ब्लीडिंग होने लग गई थी संगत जी। ऐसी ऐसी चीज़ें इसने करने की कोशिश करी मेरे साथ, पर ठीक है अब गुरुजी ने उसको कामयाब नहीं होने दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बाकी जो चीज़ें कर गई उसमें भी गुरुजी के हाथों कुछ नहीं लगने वाला। गुरुजी हम ही लोगों को जिताएंगे, गुरुजी कहते हैं जीत तेरी ही होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जीत पक्की तभी होगी जब सारे सत्संग सुन लिए जाएंगे। महाराज प्लीज़ सुनवा दो, इतनी कृपा करो गुरुजी प्लीज़। ये जो थोड़ा भी कला कलेश था गुरुजी इसने तोड़ दिया अंदर से। ज़्यादा तो आपकी संगत आप नहीं बढ़ता संगत जी। गुरुजी ये अब होता तो बात होगी, इतने सालों से गुरुजी, और शादी के पहले बचपन से भी मैंने सिर्फ यही सब देखा है। अब मुझसे नहीं होता, आपको पता, और आप उतनी ही परीक्षा लेते हो जितनी आपकी संगत सह सकते, तो आपको पता कि बेटी इससे ज़्यादा नहीं सह सकती गुरुजी। सह लूँगी तो जीवन भर दिल में नहीं सह पाऊँगी गुरुजी। आप जानते हो सब कुछ कि मैं किस नेचर की हूँ गुरुजी। अब मेरे को नहीं होता गुरुजी। एक होता है संगत जी शादी के बाद अब जीवन में दुख देते हो तो शादी के पहले आपका अच्छा जीवन जाता है, तो एक होता है चलो सुख के बाद दुख। दुख नहीं, मैंने बचपन से सिर्फ दर्द देखा है। अपनी माँ को भी दर्द में देखा, अपने पिता को दर्द में देखा है और खुद को भी दर्द में देखा है। और इसी उम्मीद के साथ ये शादी की थी कि शायद जीवन मेरा बदलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उससे भी बद से बदतर हो गया। तो उस वक्त वहाँ माँ बाप थे तो दिल जब रोना आता था तो माँ के गले लग जाओ। तो अब तो वो भी नहीं हो पाता ना संगत जी, तो और चीज़ें टफ लगती हैं। छोड़ के जाओ घर माँ के पास तो ब्लैक मैजिक का सामान डाल देती है। हाँ यही नहीं संगत जी, गुरु जी ने सत्संग ये भी सुनवाया कि खाने पीने की चीज़ों में तुम्हें दे रहे हैं, जबकि लोग दे नहीं पाए हैं संगत जी। अभी खाने पीने की चीज़ों में कोई भी हम लोग को सामान में खिला पिला नहीं पाए। सत्संग सुनवा के गुरु जी ने पहले ही वो कष्ट कटवा दिया। इससे पहले ये लोग किसी खाने में मिला के हम लोग को देते या खाने में डालने में सफल हो जाते, गुरु जी ने सत्संग सुनवा के पहले ही वो कष्ट कटवा दिया। तो इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो होने वाली थी पर आपने कटवा दिया गुरु जी, ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आगे के 2 दिन भी आप अच्छे से निकाल दोगे, मुझे पता है गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी आज गुरु जी ने खस्ता आलू खिलवाया मुझे, मेरे पति को। गुरु जी ने खुद स्वरूप से ब्लेस किया। गुरु जी ने पहले खाया और फिर खिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी इस चीज़ का भी। और दूसरा शुक्राना गुरु जी संगत जी, एक और शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी ने आज वो जो गुरुजी ने दवाई बताई थी अजवाइन और काले नमक की 4 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच काला नमक मिक्स करके शीशे के कटोरी या ग्लास में गुरुजी के सामने रखना है और 11 बार मंत्र जाप करना है। गुरुजी से अरदास करनी है, गुरुजी ये मेरी दवा बन जाए और मैं इसे रोगों से मुक्त हो जाऊँ। जो भी इसका सेवन करे वो रोगों से मुक्त हो जाए। इसे सचखंड का प्रसाद बना दो गुरुजी। संगत जी वो प्रसाद भी आज गुरुजी ने बनवा दिया। गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने टच करा के रखा। जो भी गुरुजी ने नियम बताए थे वो मैंने किए। अब वो मैंने किचन में रख दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं माचिस के बारे में एक और बताना चाहती हूँ। आंटी जी बता रही थी कि माचिस आपको किचन में रखनी है, जाके किचन में नहीं तो कहीं और रख दो, पर हो किचन दूर है तो बात दूसरी है, लेकिन हो सके तो किचन में माचिस रखो। और संगत जी संजोग बताऊं, मैंने माचिस किचन में ही रखी थी, तब वो सत्संग मैंने नहीं सुना। तो देखो गुरुजी पहले करवा लेते, गुरुजी को पता होता इसकी मेरी संगत ये अब लेवल पे नहीं सह पाएगी, तो कुछ चीज़ें मुझे पहले सुनवा दी और अब वो सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। अब कोई कष्ट आने वाला हो, कोई भी दिक्कत होने वाली, उसकी दवाई भी आपने बनवा दी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सत्संग मुझे और याद आया। आज गुरुजी ने कहा था हस्बैंड अंकल से कि हस्बैंड अंकल को गुड़ और चना किसी को दान में देना है। आज वो भी गुरुजी ने हस्बैंड अंकल से करवा लिया। गुरुजी ने 7 मंगलवार 7 शनिवार ये कार्य बोला है। आज गुरुजी ने वो कार्य सफलतापूर्वक करवा लिया है और हस्बैंड अंकल के साथ गुरुजी उनके काम पे गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी ओम के दर्शन के बारे में बता रही थी, कैसे गुरु जी ने उनको जगह जगह ओम के दर्शन दिए। उसी वक्त संगत जी सत्संग सुनते सुनते ही मुझे ज़मीन पे ओम के दर्शन हुए। एक नहीं दो बार। एक तो बहुत बड़ा क्लियर ओम था और बगल में छोटा सा ओम ज़मीन पे संगत जी बना था अपने आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मुझे ऐसा लगा कि आज मंगलवार वाले दिन जैसे हनुमान जी का स्वरूप भी बना है, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनने के दौरान आपने मुझे दर्शन दिए अपने। आंटी जी भी बता रही थी वही तुरंत सेम मुझे भी दर्शन हुए गुरु जी के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी वैसे तो गुरु जी अनेकों रूपों में दर्शन देते हैं, कभी कड़ा प्रसाद के फ्रेग्रेंस के रूप में, कभी गुलाबों की फ्रेग्रेंस के रूप में, कभी दिए में दर्शन देते हैं तो गुरु जी कभी फूलों की खुशबू में, रोज़ के फ्रेग्रेंस के रूप में भी दर्शन देते हैं। अनेक प्रकार के रूपों में दर्शन देने की गुरु जी की बहुत कृपा रहती है। मोर रूप में, कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में। हाँ संगत जी आज गुरु जी ने मुझे बहुत 2 बार बटरफ्लाई के दर्शन दिए। एक बटरफ्लाई तो दूर थी, एक बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से गई संगत जी। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। बस मेरे मन में थॉट आया था कि बटरफ्लाई बिल्कुल पास से जाए, तो दूसरी बटरफ्लाई बिल्कुल पास से गई। तो बटरफ्लाई के रूप में भी आपने दर्शन दिए, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिनों से मेरे दाढ़ में ना बहुत पेन हो रहा था और अभी भी रहता है, पर अभी मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया संगत जी। पर गुरु जी की कृपा से मुझे आराम है। मैं जल प्रसाद रेगुलर पीती हूँ। थोड़ा आराम है, मतलब मुझे रिलीफ हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे पता है एकदम बिल्कुल आप ठीक कर दोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आंखों में बहुत दिक्कत चल रही है, कल तो बिल्कुल धुंधला दिखाई देने लग गया था। सत्संग सुनवाते हैं महाराज, कष्ट काटते हैं, लेकिन समय लगता है कुछ चीज़ों में संगत जी। कल तो गुरु जी ने जल प्रसाद पूरी रात अपने स्वरूप के सामने रखवाया और कहा कि इसको सुबह आंखों में छिड़क लेना, उसे पी लेना, तो वो भी मैंने किया था आंखों के लिए, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ कम है। आप हर वक्त हर चीज़ों का ध्यान रखते हो, अपनी संगत की हर परेशानियों को आने से पहले ही उपाय बता के और वो सब करवा के कटवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज की हम जितनी बड़ाई करें वो कम है। गुरु जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना और कृपा करना कि जीवन में कभी गलत फैसले ना लें। आप साथ रहना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है। हम गुरु जी की जितनी बड़ाई करें वो कम है। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं तो पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, मैं फिर बोलूँगी अभी। आज तो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था संगत जी, मतलब मैं तो भूल नहीं पा रही हूँ गुरु जी आज आपने क्या टाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल गुरु जी ने रात को ना, मेरा पेट बहुत फूल था पर गुरु जी ने मुझे चना खिलाया। मुझे क्रेविंग हुई, जो चने नहीं होते संगत जी, मैंने वो भुंजे हुए चने वो मैंने लिए और मैंने उस पर सरसों का तेल डाला और नमक डाल के मैंने उसको बहुत अच्छे से खाने के लिए खाने लगी। गुरु जी को स्वरूप को ब्लेस करा के गुरु जी को खिलाया, फिर खाया। संगत जी ये मेरी बचपन की डिश है जो मैं अपने मायके में देखती थी सबको खाते हुए। पर संगत जी देखिए उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि कच्चा सरसों का तेल है, ये मैंने बॉटल से डाला है, यूज़ किया हुआ तेल नहीं है। अगर यूज़ किया हुआ होता, पका हुआ होता तो वो दिक्कत नहीं करता संगत। जब मैं इसको खाने बैठी मेरी आंखों में इतना लग रहा था, मेरी नाक में लग रहा था संगत जी, मैं कहूँ मैं इसे कैसे खाऊँ, मुझे नहीं दिमागी में नहीं रहा कच्चा तेल है। तब मेरे को लगा नहीं गुरु जी मेरा कोई कष्ट कटवा रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखों में आज दिक्कत हो रही है और आंखों से ही सब पानी निकल रहा है और नाक से भी दिक्कत मुझे हो रही थी संगत जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये गुरु जी की प्लानिंग थी, गुरु जी ने स्वरूप से ब्लेस करा लिया इसलिए मुझे खाना पड़ेगा, वरना शायद मैं ढक के रख देती। और संगत जी ढक के रख देती ना तो वो सरसों का तेल वो और ज़्यादा सोख कर लेता चना, तो सुबह तो उसको बिल्कुल भी ना खाया जाता। और गुरु जी की ब्लेसिंग थी तो हम उसको गाय को भी नहीं डाल सकते थे, हमें उसे खुद ही खाना होता। कहते हैं गुरु जी अपनी ब्लेसिंग आप नहीं देते, हर किसी को नहीं देनी चाहिए, पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है, पर नहीं देनी चाहिए संगत जी। जब अपने हाथों में हो तो मैं समझ गई गुरु जी ने इसीलिए ब्लेस करा लिया ताकि तुझे खाना पड़े। तो उस चीज़ को भी जो आपने खिला के मेरा जो भी कष्ट काटा है गुरु जी, मुझे नहीं पता पर काटा है, मुझे ये मालूम है। तो उस कष्ट को भी काटने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज बहुत हेडेक हो रहा था, गुरु जी ने उसमें भी मुझे रिलीफ दिया है।
बहुत सुबह हेडेक था, तो उस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना। आप हो तो हम हैं गुरुजी। संगत जी, पहले ड्रेसिंग टेबल से कितनी आवाज़ें आती थी, टीवी से कितनी आवाज़ें आती थी, पता नहीं क्या क्या एनर्जी छोड़ी गई थी। गुरुजी महाराज ने उन सबको बाहर निकाल दिया। संगत जी, कोई आवाज़ें नहीं आती अब। छत से आवाज़ें आती थी, वो भी महाराज ने बंद करा दी। बस महाराज से कहने की देर होती है। गुरुजी बड़े बड़े प्रेत आत्माओं को भी उठा के बाहर फेंक देते हैं। संगत जी, ऐसे हमारे महाराज। हम गुरुजी की शरण में है ना संगत जी, तो हमसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मम्मी को मेरी आप कितनी प्रोटेक्ट रखते हो गुरुजी। मेरी मम्मी की भी सत्संग सुनवा देते हो, मेरे पापा के भी सुनवा देते हो, हम लोग के कष्ट कटवा देते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जब कल मम्मी ने नींबू अपने सर से वार के जलाया था ना, तो उनको बात थोड़ा रिलीफ मिला था उसके बाद। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। आपके उपाय बहुत कारगर होते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो मेरे सर से भी गुरुजी ने जब नारियल उतरवाया था, उसके बाद मुझे भी काफ़ी रिलीफ मिला था। ऐसा लगता पता नहीं क्या कोई नेगेटिव चीज़ शरीर से बाहर निकल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सोफे पे संगत जी, गुरुजी कहते थे सोफे पे कवर छोड़ो, सोफे के ऊपर, सोफे के अंदर शमशान की राखें डाली गई हैं। अब संगत जी, हम लोग सोफे के अंदर राखें कैसे निकाल सकते हैं संगत जी। और इतने महंगे महंगे सोफे भी नहीं हटा सकते, या लेने की औकात तो संगत जी नहीं कर सकते ना। तो गुरुजी का सत्संग सुन लिया, गुरुजी ने जो भी सोफे में राखें थी ना, उसे भी बाहर कर दिया संगत जी। मतलब कोना कोना घर का साफ कर दिया गुरुजी ने। आज जो मेरी सास डाल के गई है ना, उसका भी सत्संग सुनवा के गुरुजी वो भी निकलवा देंगे, और शायद निकाल भी दिया हो। तो सत्संग तो गुरुजी कई सुनवा रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि सारा नेगेटिव सामान आपने बाहर निकाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना कम है। सदगुरुजी महाराज, अब ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो अभी आपने मुझे नमकीन खिलाया उसका भी शुक्राना, अचार खिलाया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, एक शुक्राना, जब कल मुझसे चना नहीं खाया जा रहा था ना, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि तो मिर्ची के अचार के साथ खा ले। संगत जी, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं था मिर्ची का अचार और चना का, लेकिन संगत जी, जो गुरुजी की टेलीपैथी होती है ना, वो मस्त होती है, वो हमेशा काम आती है। वो ना कॉम्बिनेशन ना भी हो तो कॉम्बिनेशन बना देती है। उसके साथ खाने संगत जी, मेरे को जो कड़वाहट थी ना तेल की, वो महसूस ही नहीं हुई, और ना ही मिर्चा मुझे तीखा लग रहा था संगत जी। पता नहीं क्या गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। गुरुजी को अपनी दवाई खिलानी थी, अब उनके तरीके हज़ार हैं खिलाने के, पर खिलवा दिया गुरुजी ने। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी के पावन मंत्र से मैं चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी मैं आपको दर्शन दे दूंगा। तो गुरु जी सचमुच मेरे जो गुरु जी के जो दिया लगाया, तो दिए में गुरु जी ने 7 बजे मुझे साक्षात दर्शन दिया। वो गुरु जी ने त्रिशूल, वो ज्योत में त्रिशूल बना, इसके लिए मेरे गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जो मैसेज अपने सामने आता वो सही होता है। वो तो महाशिव है, वो अंतर्ध्यामी है। बाबा जी, आपका जैसा, आपका बढ़िया गाना हमारे के तो बस की बात ही नहीं। शुक्राना ये शब्द तो बहुत कम है बाबा जी। बाबा जी ने मेरे को भर भर के ब्लेसिंग दी, इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बोल शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप ही मुझे घुमाते हैं, आप ही मुझे सब कुछ देते हैं बाबा जी, वो आपका ही है बाबा जी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बोल शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और मैसेज आता है, बेटी जो लोग तुझे जलते उसको जलने दे, और तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बोल शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और मैसेज आता है कि तेरे
बैंक में इतना पैसा आएगा कि तू खर्च करके थक जाएंगी। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का दिल से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए बाबा जी। आपका महिमा, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेम, आपकी भक्ति, आपका सिमरन यही चाहिए बाबा जी। बाबा जी आप तो अंतर्यामी है बाबा जी, आपको सब कुछ मालूम है बाबा जी। बाबा जी आपके बेटी को क्या दिक्कत है क्या नहीं है तो आप सब कुछ जानते हैं बाबा जी। बाबा जी सिर्फ मुझे निरोगी काया दे देना, और आपकी भक्ति, प्रेम और आपका गुणगान, बस यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी। और बाबा जी 2 बच्चे और मेरे जो पति अंकल है उस औरत के पास है बाबा जी। आपके बेटी का 6 साल, आपकी बेटी दर्द में रहती है, आपके बेटी का परिवार एक कर दो बाबा जी। आपको सब कुछ मालूम है, आपको जैसा लगे वैसा करना बाबा जी। आपके राजी में राजी हूँ बाबा जी। और ये जो सत्संग है आपके चरण कमल में समर्पित कर रही हूँ बाबा जी, और आप स्वीकार कर देना बाबा जी। मेरी टूटी फूटी जो शब्द है बाबा जी आप स्वीकार कर देना बाबा जी। संगत जी जो मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बाल पितरों से, पितृदेव से, कुल स्वामिनी से, काली माता से, मैं सब ब्रह्मांडी देव देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। बाबा जी जो बोलने में भूल चूक हो गई मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। मैंने बहुत गलतियाँ किया बाबा जी, मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। बाबा जी आज तक आपने ही मेरी जो परिवार की डोर है आपके हाथ में है, आप ही चला रहे हुए है, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। आगे आप ही चलाएंगे, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना। हर पल के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर सांस के लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, हर रोम के लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी के पावन मंत्र से मैं ये सत्संग चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ये जो सत्संग है मेरे पति अंकल के लिए है। मेरे पति अंकल वो औरत के पास, और मेरे 2 बच्चे वो औरत के पास है, लेकिन मेरे गुरु जी ने मेरा जो मन है बहुत मजबूत किया है। मुझे बहुत भर भर के ब्लेसिंग दी है बाबा जी ने, और मेरे को हिम्मत दिए। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं बाबा जी से बता के जाती हूँ, बाबा जी मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही आना बाबा जी। तो हर पल मेरे को बाबा जी दिव्य रूप में दर्शन देते हैं, घुमाते हैं और मेरे घर में लाते हैं। वो तो मेरा घर नहीं है, ये मेरे बाबा जी का ही घर है। मुझे सिर्फ मेरे बाबा जी चाहिए, और मेरे बाबा जी का जो चरण कमल है वो उसके चरण कमल में रहने की मेरी सिर्फ इच्छा रहती है। मेरे बाबा जी बहुत अच्छे हैं। शुक्राना ये शब्द तो मेरे बाबा जी के लिए बहुत कम है। मेरे जो पति अंकल है वो बहुत अच्छे हैं, वो मेहनती है और बहुत मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन उस औरत ने जब से अपने वशीकरण में किया और मेरे 2 बच्चों को वशीकरण में किया, तब से मेरे जो पति अंकल का बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और मेरे बाबा जी का मैसेज आता है कि बेटी वो तेरे जो पति अंकल की बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई, और वो तेरे बच्चा और तेरे पति अंकल तेरे पास से लौट के आएंगे। बाबा जी मैं ये राह देख रही हूँ, आप अपने बेटी का परिवार करो बाबा जी। बाबा जी
आपने तो मुझे बहुत हिम्मत दी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। सभी बेटियों का जो परिवार है ब्लेस कर देना बाबा जी, सबको ब्लेस कर देना बाबा जी। आप तो अंतर्यामी है, आपको तो सब कुछ मालूम है बाबा जी। आपके बेटी का जैसा परिवार रखना है वैसा रखो बाबा जी। जो मेरा है मेरे पास वापस आने को होना बाबा जी। बाबा जी आप तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और बाबा जी ये लोग मेरे से अलग हो गए बाबा जी, और आपको सब कुछ मालूम है। मेरे पति अंकल का जो मेरे साथ व्यवहार है ये बहुत ख़राब है, बहुत गालियाँ देते हैं बाबा जी। मेरे माँ बाप को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी मेरा आत्मा तो टूट जाता है, लेकिन आप मेरे को खड़ा करते हैं बाबा जी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा जी ने मुझे 1000 बार न्यू लाइफ दी है, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और मैसेज आता है, बेटी तू चिंता ना कर, तेरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे मेरे छत्र छाया में हैं। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपके दामाद को सद्बुद्धि दे देना, उसका जो बुद्धि है, और आपके जो नातन की बुद्धि है उसको सद्बुद्धि दे देना बाबा जी, और ठिकाना लग देना। वो जो औरत है मेरे परिवार से अलग करो बाबा जी। 2 औरत है उसको मेरे परिवार से, वो आपका ही परिवार है बाबा जी। आपके ही चरण कमल में सब कुछ सिलेंडर रख करके रखा है बाबा जी, और आपको ही देखना है बाबा जी। आपको ही सब कुछ देखना है बाबा जी। आपको जैसा लगेगा वैसा ही कर देना बाबा जी। मेरे माँ बाप के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। मेरे माँ बाप को आपने ब्लेस किया है बाबा जी। आपने ही मेरे माँ बाप को मौत के मुंह से निकाला है बाबा जी। आपका और एक मैसेज आया था कि तेरे माँ को मैंने 10 साल के आयु दी, इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। हर पल मेरे बाबा जी मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे को एहसास होता है। बाबा जी बहुत सारे उपाय बताते हैं बाबा जी, जो करना होता है वो करती हूँ बाबा जी, लेकिन मुझे से ज़्यादा उपाय नहीं होते बाबा जी। आपको तो सब कुछ मेरी जो परिस्थिति है वो आपको मालूम है बाबा जी। और मेरे परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मायके परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे बच्चों के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना। मेरे बच्चों से, मेरे पति अंकल से कोई भूल चूक हो गई तो बाबा जी माफ़ कर देना बाबा जी। बाबा जी यही पर मेरे से कोई बोलने में भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। कुल स्वामिनी, पितृदेव माँ, सब 33 कोटि देव देवता वो ब्रह्मांड की देव देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।